जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी भूतों की मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा दी और आखिरी में उसकी खुद की मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। 7 जुलाई एक आदमी अपने बाथरूम में मरा हुआ पाया जाता है। कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अपनी मौत से जस्ट कुछ दिन पहले उस आदमी ने अपनी वाइफ से कुछ डिस्कस किया था, कुछ ऐसा कि जिससे वो कुछ दिनों से जूझ रहा था। उसने बताया कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ है जो उसको अंदर से अपनी तरफ खींच रहा है। और जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं था, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो था इंडिया का सबसे मशहूर और शायद सबसे पहला इंडिया का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एक ऐसा आदमी जो दूसरों के डर को एक्सपोज करता था, और लेकिन आखिर में शायद किसी डर ने उसे ही निगल लिया हो। भारत में जब लोग भूतों को अंधविश्वास मानकर हंसते थे, तब एक लड़का, एक यंग कॉलेज बॉय डार्कनेस को साइंस की भाषा में एक्सप्लेन कर रहा था। नाम था गौरव तिवारी, द फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटीज। लेकिन गौरव सिर्फ भूतों को नहीं खोज रहा था, वो इंसानी डर को डिकोड कर रहा था। रात के 3-3 बजे पुराने खंडरों में भूतिया जगहों पर कैमरा लेकर घूमना, अपनी इन्वेस्टिगेशन करना, पोजेशन केसेस, विस्पर्स, शैडो फिगर्स, स्लीप डिप्रिवेशंस और फियर एक्सपोजर्स, ये कोई कंटेंट नहीं था। ये धीरे धीरे गौरव तिवारी के नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा था। अगर साइकोलॉजी की माने तो अगर एक इंसान हमेशा डार्कनेस कंज्यूम करे, हमेशा नेगेटिव चीज़ों में घूमा रहे, हमेशा वो चीज़ें देखे जो इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा दूर हैं, या ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मल इंसानों के लिए, तो हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में जो बीच में दीवार होती है उसे कमज़ोर करना शुरू कर देता है। और इन्हीं सब कारणों से गौरव हर दिन डर में जी रहा था, हर दिन। धीरे धीरे गौरव एक इंसान कम कैरेक्टर ज्यादा बन गया था, द कैरेक्टर इंडियाज घोस्ट बस्टर। लेकिन यहीं से सबसे डेंजरस चीज शुरू होती है। जब पब्लिक आपको एक आइडेंटिटी दे देती है तो आप उस आइडेंटिटी में कैद हो जाते हैं। जरा सोचो, अगर आपको पूरी दुनिया एक डार्कनेस एक्सपर्ट माने तो क्या आप खुद डार्कनेस से बाहर निकल पाओगे, या आपका ब्रेन हर चीज में डार्कनेस देखने लगेगा, हर चीज में डार्कनेस ढूंढने लगेगा, हर केस में आपको डार्कनेस दिखाई देगी। देखो, फियर एडिक्टिव होता है। डर अटेंशन, पावर और इंपॉर्टेंस देता है, और गौरव शायद अनजाने में ही सही वो फियर इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके थे। फियर इकोनॉमी, एक ऐसी दुनिया जहां जितना बड़ा डर उतना बड़ा फेम। जुलाई 2016 कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो गौरव थे वो इमोशनली डिस्टर्ब थे, फाइनेंशियल प्रेशर था, स्ट्रेस था और एग्जॉस्शन था। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट सामने आती है जो पूरे इंटरनेट को हिला देती है। उन्होंने कथित रूप से अपनी वाइफ से कहा कि नेगेटिव एनर्जीज मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, और यहीं से रियलिटी से मैथोलॉजी बन जाती है। इंटरनेट एक्सप्लोड कर जाता है और लोगों के सजेशंस, लोगों के कमेंट्स और लोगों के ओपिनियंस भर भर कर आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्पिरिट्स टुक रिवेंज, और कुछ लोग इसे साइकोलॉजी ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं दबा हुआ था। 7 जुलाई द्वारका का एक बेस्ट अपार्टमेंट, एक बाथरूम और एक डेड बॉडी, और यहीं से शुरू होती है वो इमेज जो आज भी इंसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। एक घोस्ट हंटर अपने ही बाथरूम में अकेले कैसे मर सकता है? ये सिर्फ कोई मौत नहीं थी, ये था सिंबोलिज्म। मीडिया अपने ओपिनियन देना शुरू कर देती है, न्यूज पर ये चीज वायरल हो जाती है। घोस्ट बस्टर किल्ड मिस्टीरियसली, डिड स्पिरिट्स किल्ड हिम? मीडिया को इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं चाहिए था, मीडिया को इन क्वेश्चन से टीआरपी चाहिए थी। क्योंकि फियर बिकता है, मिस्ट्रीज बिकती है, और इंसान हमेशा डार्कनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। मेरा मानना है कि इस कहानी का हॉरर कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। अगर कोई इंसान सालों तक डेथ, फियर, नेगेटिव स्टोरीज और हॉन्टेड नैरेटिव्स कंज्यूम करता है, तो क्या उसका ब्रेन खुद अपनी ऐसी ही रियलिटीज नहीं क्रिएट कर सकता? क्या ऐसी ही रियलिटीज क्रिएट नहीं हो सकती उसके ब्रेन के थ्रू, जहां पे उसको फील हो कि जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसमें वो 24 घंटे रह रहा है, जिसमें वो सर्च कर रहा है, वही सब रियलिटीज है? उसको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई दे, उसको हर चीज में कुछ ऐसा केस दिखाई दे जिसको वो हमेशा सॉल्व करता है, जो कि गौरव के साथ एग्जैक्टली हो रहा था। हम कभी भूतों से नहीं डरते, या कोई भी इंसान किसी भूत से नहीं डरता। वो इंसान डरता है अपने माइंड से, क्योंकि हमारा माइंड हर अंधेरे कमरे में एक कहानी बुनता है, और जब कहानी लंबी हो जाती है, जब कहानी लंबी होने लगती है समय के साथ साथ, तो इंसान खुद एक कहानी बन जाता है। और गौरव तिवारी शायद भूतों से नहीं हारे, वो डार्कनेस से हार गए, जिसे वो सालों से स्टडी कर रहे थे। और यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि डर क्या होता है, क्यों लगता है डर, और क्या भूत वही होते हैं जो हम सच में सोचते हैं, और आखिर में वही इंसान खुद डर की सबसे बड़ी कहानी बन गया। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या गौरव तिवारी पैरानॉर्मल फोर्सेस का शिकार हुए थे, या फिर ह्यूमन ब्रेन की अपनी डार्कनेस का?